वेलकम स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरी क्लास की किताब जो आई है वीणा, जो कि एनसीईआरटी की नई बुक है। उसका पार्ट 7 जिसका नाम है मित्र को पत्र। ये इकाई 2 का दूसरा पार्ट है बेटा, जिसका नाम है हमारे मित्र। तो ये पत्र है एक जो कि दोस्त को लिखा गया है। तो इसको चलिए हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। पत्र है, प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। यानी कि मित्र का नाम क्या है? अभिषेक। आगे है, आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट है। ये एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही सुंदर नगर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। कि वो बताता है लिखने वाला कि तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। ये नदी में से भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी भारत के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहां दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। देखिए बेटा, दिखाया हुआ है। वहां पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद में खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हारे यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। यानी कि देखिए बेटा, पत्र लिखा गया किसे? अभिषेक को, और लिखा रूपम ने। और बीच में आपको चित्र दिखाया गया बेटा, ये मंदिर का जो है ना, मंदिर का चित्र दिखाया गया है। तो असम की कामाख्या देवी का मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। असम में पैदा हुए संत शंकर देव भारत के महापुरुषों में से एक है। पाठ को पढ़ाते हुए अध्यापक विद्यार्थियों को इनके संबंध में विस्तार से बताया। मतलब कि आपको कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में बताना है और शंकर देव के बारे में बताना है बेटा। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? देखिए रूपम ने क्या लिखा था पत्र में। रूपम ने पत्र लिखा था अभिषेक को। उसमें लिखा है कि मैं गर्मी की छुट्टियों में गुवाहाटी आया हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत सुंदर है। उसने गुवाहाटी के बारे में बताया है। आगे है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने नाना नानी के यहाँ गुवाहाटी गया हुआ है। अगला है, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे बताइए। तो आप जहां भी गए थे गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वो आप बताएंगे। और आगे है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? शारीरिक श्रम के बारे में नानी ने क्या कहा था कि पैदल चलते हुए उन्होंने बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे बेटा। आंसर देखिए कहाँ पर है, ये मैं बता देती हूँ आपको। ये रहा बेटा, देखिए है ना। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ नानी ने खेल के बारे में क्या बताया। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा बेटा, ये उत्तर है इसका। आगे ये हो गया बेटा पूरा। आगे शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी, हो गया। आगे है, सोचिए और लिखिए। इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? गुवाहाटी के बारे में क्या क्या पता चला हमें इस पाठ में? गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल है। यहाँ पर गुवाहाटी जो है भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमें पता चला। और गुवाहाटी नगर के नजदीक नीलांचल पर्वत है जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है। यहाँ पर पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हमें ये सारी की सारी चीजें यहाँ से पता चली बेटा कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। आगे है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? अपनी नानी के। अगला प्रश्न, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? बेटा शारीरिक श्रम करने से हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी के जो है क्या टॉक्सिन्स निकलते हैं, साथ में हमें खाने पे भूख अच्छी तरह से लगती है, खाना अच्छे से हजम होता है। ये सारी की सारी चीजें बेटा लिख सकते हैं। क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम रोज करते हैं। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं?
यह हमें बताना है दोनों कौन कौन से खेल खेलते हैं, कितने आनंद से। खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल ये खेल खेला करते थे आनंद और अभिषेक और रूपम। अगला प्रश्न है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए बेटा, मुझे क्रिकेट पसंद है, खो खो पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है। ऐसे आप लोग भी लिख सकते हैं बेटा। आगे आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं, आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ स्थानों के नाम ढूंढ, खेलों के नाम ढूंढने हैं। चलिए ढूंढते हैं। पहले है, देखिए, खो खो और हॉकी, और देखिए बेटा कुछ निकलेगा इसमें से, पिट्ठू है ना, और देखिए बेटा वॉलीबॉल, और इस तरह गिल्ली डंडा, और ढूंढिए बेटा, और देखिए ढूंढिए फुटबॉल, और देखिए बेटा, चलिए इतने काफी हैं। ये सारे के सारे खेल है बेटा। क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम लिखिए। हमारे यहाँ बेटा देखा, आप लिख सकते हैं शतरंज, लिख सकते हैं शतरंज है ना, साथ में वॉलीबॉल खेला जाता है ना, ये आप लिख सकते हैं। आपके जो भी खेल खेले जाते हैं आप उनको लिख सकते हैं बेटा। आगे, पत्र में त्र तथा श संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त्र और रा से मिला है, और श संयुक्त अक्षर श और रा के मेल से बना है, यानी कि ये संयुक्त अक्षर है त्र और श। तो त्र जो है वो ता और रा से बना है, और श जो है श और रा से बना है। तो पत्र में त्र तथा श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी योजना से भी, सोच से भी त्र और श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग के बने शब्द लिख सकते हैं। त्र से बना पत्र, अत्र, सर्वत्र है ना बेटा, और ऐसे शब्द आप लिख सकते हैं, कुत्र है ना, और बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं ऐसे श्र वाले श्री, और बहुत सारे शब्द ऐसे बन सकते हैं बेटा, है ना। मिश्र, मिश्री, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर के अंतिम वर्ण में र है तो अगली कड़ी में रा से रस्सी लिखा है, तो घर से रस्सी हो गया। रस्सी से अब हमें किससे लेटर बनाना होगा? सी लास्ट तक, यानी कि अंताक्षरी चल रही है बेटा, सीता हो जाएगा। ता से हमें बनाना है तो ताला हो जाएगा। ताला का हमें लास्ट लेटर लेना है तो ताला का हम लास्ट लेटर लेंगे, तो हमारा ला से लेना है तो ला से क्या हो जाएगा? ला से आप बनाइए बेटा, लाल बना देते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द ये पूरे हो जाएंगे बेटा। आगे है, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द ढूंढकर अपनी पसंद का रंग, नगर, पर्वत, रूपम आदि। मैं, है ना, तो यहाँ पर नाम वाले शब्द ढूंढने हैं। मैं, नानी, अभिषेक, बड़ा, ब्रह्मपुत्र, भारत, देखा, नीलाचल। इनमें से नाम वाली ढूंढनी है बेटा। खेलना, पिट्ठू, गुवाहाटी, हम पे तो गुवाहाटी हो गया बेटे, है ना, गुवाहाटी हो गया। एक पहले उसको नीचे से ऊपर ले लेती हूँ, तो ये हो गया आपका गुवाहाटी हो गया, और पिट्ठू हो गया, भारत हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, नीलांचल हो गया, नानी हो गया, अभिषेक हो गया। ये सारे सारे बेटा शब्द हो गए जो कि विशेषण है बेटा, एक मिनट, जो कि नाम है। आगे थोड़ा और जानिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश है, ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से प्रदेश है? असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम और त्रिपुरा। आगे प्रश्न है, कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। इस पर आपको चर्चा करनी है बेटा क्लास में। आगे इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। एक तो है आपका कामाख्या देवी मंदिर और दूसरा है उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे, ऐसे स्थलों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। मतलब आपको ढूंढना है, रिसर्च करनी है कि आसपास कौन से धार्मिक स्थल है और फिर उनके बारे में अपनी क्लास में बताना। आगे खेल गीत है। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत का तुकबंदी भी की जाती है, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंद्र, या आप लोग खेलते हैं पोशंपा भाई पोशंपा, ऐसा कोई भी गीत आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटे। आगे है, इन्हें भी जानिए बेटे। अंतरदेशीय पत्र होता है जो कि पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाता था, और ये पोस्ट कार्ड होता है। पोस्ट कार्ड किसी भी व्यक्ति को ओपन लिखा था, ये अंतरदेशीय पत्र होता था, ये पोस्ट कार्ड होता था बेटे। और इनमें ये डाक टिकट लगाई जाती थी, ये वाली देखिए, डाक टिकट लगने से जहाँ जाना होता था वहाँ आसानी से पहुंच जाया करता था। तो ये था आपका पाठ 7, पत्र मित्र को पत्र था, जिसमें कि आपने आज पत्र लिखना सीखा, साथ में बहुत सारे नए शब्द सीखे। तो ये आपको बेटा आपके
आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। और चैनल बेटे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।